तो बोलचाल की भाषा में लोग जो बता रहे हैं कि खेती करने वाले लोगों की हालत बिहार में ये है कि पहले आज से 10-15 साल पहले खेती करने वाले लोग अपना पेट काट के सत्तू खाकर 5 वर्ष अगर खेती करते थे तो ऐसी मंशा रखते थे कि 1, 2, 4, 5, 10 कट्ठा जमीन वो खरीदेंगे। आज स्थिति ये है कि खेती करने वाले लोगों के घर में अगर कोई बिजनेस व्यापार करने वाला नहीं है, नौकरी करने वाला नहीं है, घर में बेटी की शादी लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए तो हर 5 वर्ष में आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 2, 4, 5 हजार एकड़ जमीन जल जमाव के चक्कर में बर्बाद न हुआ हो, जिसको यहाँ लोकल भाषा में आप चवर कहते हैं। हजारों एकड़ जमीन या तो वहां एक फसल हो रहा है या एक फसल भी नहीं हो रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, करीब करीब उतनी ही बड़ी समस्या यहाँ पर जल जमाव की भी है। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंचाई के संबंध में बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्षों में सिंचित भूमि की मात्रा कम हो गई है 11% से। पहले से जो नहर बने हुए थे, नलकूप चल रहे थे, रख रखाव के अभाव में वो बंद हो गए या वहां से सिंचाई बंद हो गई। उसके कारण अगर पहले 100 एकड़, आज से 10 वर्ष पहले 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो वो घटकर अब 89 एकड़ ही रह गई है। 11% से ये कम हो गया है। तीसरी जो बड़ी समस्या किसानों की है, जमीन और जल प्रबंधन के बावजूद जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है उसको उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। एक आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ये आंकड़ा भी याद रखिए, बिहार में जो किसान फसल पैदा करता है उसको अगर उसका उचित मूल्य मिल जाए तो हर वर्ष बिहार के किसानों को 20,000 करोड़ रुपया करीब करीब अलग से मिलने लगेगा। खरीदा गया। इसकी वजह यह है कि यहाँ पैक्स की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है, कोऑपरेटिव है नहीं। नई व्यवस्था एफपीओ वाली जो कई राज्यों में, कर्नाटक जैसे राज्यों, महाराष्ट्र में एफपीओ की व्यवस्था हो गई, वो बिहार ने ट्राई नहीं किया। और प्राइवेट सेक्टर का जो कृषि आधारित उद्योग है वो है नहीं। इन 4 वजहों से यहाँ पर किसानों को उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।